गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो एक साथ जुड़कर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी हेल्प से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है। ठीक, तो उन नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर नेटवर्क डिवाइसेस को हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? जो कोई भी कंप्यूटर जिसको कनेक्ट करना है एक नेटवर्क से, उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, वो ऑलरेडी उनमें क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहाँ पर होता है? उनके मदरबोर्ड पर। अब जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो वर्क करता है मैक एड्रेसेस के साथ, और ठीक है, और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोर्ट। ठीक, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑलरेडी इक्विप्ड होता है आपके जो है पीसीज या लैपटॉप में। अब हम आ जाते हैं हब के ऊपर। हब एक इस तरीके की कनेक्टेड डिवाइस है जिसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है बेटा कि जो एक सिग्नल हम किसी पोर्ट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो हब जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी पोर्ट्स पर। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने एक सिग्नल यहाँ से ट्रांसफ़र किया तो वो सभी पोर्ट्स पर जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग होगी इंस्टेड की एक पर्टिकुलर पोर्ट पर। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की मदद से आप पहले पढ़ चुके हो कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने में मदद होती है यूजिंग अ पोर्ट। तो हब के अंदर क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, अब हम आ जाते हैं स्विच के ऊपर। स्विच में क्या होता है? एक स्विच एक इस तरीके की इंटेलिजेंस डिवाइस है जहाँ पर आपको बहुत सारी नोड्स को अगर कनेक्ट करना है जो नेटवर्क बना रही है, और रीडायरेक्ट करना है कोई भी अगर हमारी रिसीव इन्फॉर्मेशन है, उसको सिर्फ एक या एक से ज़्यादा इंटेंडेड नोड्स पर भेजना है इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द ब्रॉडकास्टिंग। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्विच का। तो यानी कि अगर हम हब की बात करें तो हब और स्विच में क्या अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है कि जो हब है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है, और ये क्या करता है? स्विच सिर्फ इंटेंडेड नोड्स पे हमारा डेटा भेजता है। दोनों जो है अपने एक दूसरे के लोकलाइक हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है? ट्रांसमिटिंग ऑफ द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिटिंग ऑफ रिसीव इंफॉर्मेशन में क्या कि जो हमारा हब है वो ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म करता है, लेकिन जो स्विच है हमारा वो सेलेक्टिवली, अगर हमें वन या मोर देन वन नोड्स पर भेजना है तो हम यहाँ पर सेलेक्टिवली भेज सकते हैं। ठीक है, वो सभी नोड्स पर हमारा डेटा नहीं जाएगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज़ हब और स्विच एज वी नीड, राइट। अब बात आ जाती है रिपीटर की। रिपीटर आपने देखा होगा कि जैसे आपके स्कूल में अगर असेंबली हो रही है, असेंबली में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर टीचर है, और अगर वो कुछ बोलते हैं तो शायद पीछे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सुनाई ना दे। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है? माइक की। माइक बेसिकली क्या कर रहा है? जो वो मुंह से अपने जो वॉइस आ रही है उनके, उसको एक तरीके से रीजनरेट कर रहा है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके विदाउट वीकनेस। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा काम करता है रिपीटर। रिपीटर भी क्या है? एक डिवाइस है जो रीजनरेट करती है सिग्नल्स को, रिसीव सिग्नल को, और री ट्रांसमिट कर देती है कहाँ पर? उसको डेस्टिनेशन पे। तो जैसे अगर हमारा कोई वीक सिग्नल है, सपोज़ ये हमारा वीक सिग्नल है, इसमें हमने यहाँ पर रिपीटर लगा दिया, तो अब क्या होगा? सिग्नल हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिग्नल हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगा, और इजीली वो सेंटर टू रिसीवर जा सकता है विदाउट बीइंग वीक। वीक किस वजह से हो जाता है? ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ सिग्नल हम किसकी मदद से कर सकते हैं? रिपीटर की मदद से। अब बात कर लेते हैं हम गेटवे की। गेटवे के एक तरीके से क्या है कि सपोज दो लैंग्वेजेस बोलने वाले डिफरेंट लोग हैं, और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती।
तो उस केस में आपको क्या चाहिएगा, एक सेंटर ट्रांसलेटर चाहिए जो दोनों की बातों को एक दूसरे को बता सके, ठीक है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क या डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करते हैं तो कोई डिवाइस हमें चाहिए जो हमारे एक नेटवर्क लैंग्वेज को दूसरे नेटवर्क लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके, और इस काम को कौन करता है, गेटवे। तो गेटवे क्या है, जितने भी एड्रेस आर्किटेक्चर्स हैं वो गेटवे को नोन होते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट नेटवर्क्स के डिफरेंट एड्रेस आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करके ट्रांसमिशन ऑफ डेटा में या ट्रांसलेट करता है एड्रेस आर्किटेक्चर को एक से दूसरे, और सीमलेसली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, सीमलेसली ट्रांसफर ऑफ डेटा विदाउट एनी इंटरप्ट, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमारा गेटवे यूज़ होता है। तो गेटवे इज बेसिकली a translator between the two different network devices having different address architecture and different networks, ठीक है। तो उनके लिए कॉमन चीज़ हो गई हमारी गेटवे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं राउटर की। राउटर क्या होता है, राउटर मीन्स रूट। तो अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन कोई भी डेटा भेज रहे हो तो सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर there could be multiple paths to transfer the data. So router help you to find out the shortest path and to transfer data source to destination within the minimum time, सबसे कम टाइम में। तो यह राउटर हमारी किस नेटवर्क लेयर की, थर्ड लेयर पे OSI मॉडल की राउटर का यूज़ होता है। तो उसके अंदर OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। ये आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, अगर आप ग्रेजुएशन में कंप्यूटर्स लेते हो, ठीक है। तो उसकी जो थर्ड लेयर होती है वो होती है हमारी नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर राउटर वर्क किस पर करता है, आईपी एड्रेसेस पे, मतलब आईपी एड्रेस दो डिवाइसेस का कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लैन के अंदर दो या दो से ज़्यादा लैन को कनेक्ट करने के लिए, और वैन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, राउटिंग टेबल, ठीक। तो अगर हमें लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वी कैन ट्रांसफ़र द डेटा विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस, और अगर हमें वैन के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमें राउटिंग टेबल बनानी पड़ेगी। राउटिंग टेबल में सोर्स और डेस्टिनेशन रोज और कॉलम्स रहते हैं, जिसमें बेसिकली आपका सोर्स से डेस्टिनेशन का जो है किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डिस्टेंस वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंटेन्ड होती हैं। अब बात कर लेते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट की। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या, एक डिवाइस है जो वायरलेस कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए वायर्ड नेटवर्क से हेल्पफुल होती है, किसकी क्या यूज़ करते हुए, वाईफाई स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए। तो ट्रांसमिशन मीडियम हमेशा क्या रहेगा, एयर ही रहता है। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक अपने आप में एक सिंगल स्टैंड अलोन भी हो सकता है, या वो कनेक्टेड हो सकता है राउटर के साथ, या पार्ट ऑफ राउटर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 80-20 थंब रूल की। 80-20 थंब रूल में क्या है बेटा, कोई भी जो भी नेटवर्क है वो हमारा 80-20 थंब रूल पर ही काम करता है। ये रूल बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारा नेटवर्क अगर वेल डिज़ाइन है या वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें जो 80% डेटा है वो तो लोकली ट्रांसफ़र होना चाहिए, और 20% से ज़्यादा जो है अक्रॉस द बैकबोन मूव नहीं होना चाहिए। तो बैकबोन हमारी हमेशा खाली रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बैकबोन किसी नेटवर्क की इस रूल को अगर हमारी फॉलो नहीं करती है तो उससे क्या हो जाता है, नेटवर्क कंजेशन या ट्रैफिक जैम्स। क्योंकि अब अभी अगर एक रास्ता है और आप उसमें जो है बार बार डेटा ट्रांसफ़र कर जा रहे हो तो वहाँ ब्लॉकिंग तो हो जाएगी, तो कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन की वजह से वो रिसीवर तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ डेटा पैकेट, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम लोग एक साथ बहुत सारा डेटा भेजे जा रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा, नेटवर्क कंजेशन हो जाएगा या ट्रैफिक जैम हो जाएगा, और जो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए सेंडर टू रिसीवर वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो यू शुड रिमेंबर द 80-20 थंब रूल, ठीक है। अब नेटवर्क स्टैक क्या होता है, नेटवर्क स्टैक एक इम्प्लीमेंटेशन है कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का, जो कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है उसके इम्प्लीमेंटेशन का। और स्टैक क्या होता है, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो प्रोटोकॉल स्टैक को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, मीडिया, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ठीक। तो एक कोई भी पर्टिकुलर ओएस है या प्लेटफॉर्म है तो उसमें वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंटरफेस होते हैं,
एक तो मीडिया और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में, और एक ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आपको बताया था सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो और स्टैक क्या हो जाता है हमारा? स्टैक उसका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है। तो जब भी हम प्रोटोकॉल स्टैक की बात करेंगे तो उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, मीडिया, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। तो एक जो है हमें सॉफ्टवेयर इंटरफेस चाहिए मीडिया और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में, और एक चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन बीच में, जिससे कि हम डेटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से समझ लें, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे बेटा।